कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक ऐसी डिजिटल करेंसी हो जो अमेरिकी डॉलर की तरह ही मुस्तहकम हो? मतलब कोई कीमत का उतार चढ़ाव नहीं, बिल्कुल फिक्स्ड। अच्छा, ये कोई मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं है, ये आज की हकीकत है और इसे कहते हैं यूएसडीसी। तो आज हम इसी डिजिटल डॉलर की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके गिर्द आज की सारी बात घूमेगी। क्या हो अगर क्रिप्टो करेंसी भी डॉलर जितनी ही काबिल भरोसा हो जाए? देखें, क्रिप्टो की दुनिया का सबसे बड़ा मसला ही यही रहा है कि कीमतें आसमान पर जाती हैं और फिर एकदम ज़मीन पर आ गिरती हैं। तो यूएसडीसी जैसी स्टेबल कॉइन्स इसी एक बहुत बड़े मसले का हल लेकर आई हैं। अच्छा, इसमें मजीद गहराई में जाने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये स्टेबल कॉइन आखिर है क्या? बहुत आसान लफ्जों में समझें, ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कीमत को किसी असली चीज जैसे अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़ दिया जाता है। मकसद क्या है? ताकि उसकी कीमत मुस्तहकम रहे, यानी हिले जुले नहीं। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है यूएसडीसी की। तो आइए देखते हैं कि ये क्या वादा करता है और ये कीमतों के उतार चढ़ाव वाले मसले को कैसे हल करता है। यूएसडीसी के पीछे जो सोच है ना, वो बहुत सादा लेकिन बहुत ही ताकतवर है। इनका मंत्रा है डिजिटल दौर के लिए डिजिटल पैसा। और ये बात बिल्कुल सही है। जरा सोचें, जब हमारी जिंदगी का हर हिस्सा ऑनलाइन जा रहा है तो हमारा पैसा क्यों पुराने तरीके पर चले? यूएसडीसी इसी खला को पूरा करने के लिए बनाया गया है। चलें अब इस बात पर आते हैं कि एक मुस्तहकम डिजिटल असासे का असल फायदा क्या है। मतलब ये स्टेबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है आखिर? यहां पर फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ तो हैं आम क्रिप्टो करेंसियां जिनकी कीमतें पलक झपकते में आसमान से जमीन पर आ सकती हैं। इस वजह से रोजमर्रा के लेन देन के लिए इन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। और फिर दूसरी तरफ है यूएसडीसी। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि इसकी कीमत हमेशा $1 ही रहे, जिससे ये मार्केट के तूफान में एक महफूज पनाहगाह बन जाता है। तो सवाल यह है कि ये इस्तेहकाम आता कहाँ से है? आखिर ये काम कैसे करता है? आइए इसके पीछे की मैकेनिक्स को समझते हैं कि ये $1 के साथ अपनी 1:1 की वैल्यू कैसे बरकरार रखता है। उसका पूरा वादा सिर्फ एक नंबर पर टिका हुआ है, $1। एक यूएसडीसी का मतलब हमेशा एक अमेरिकन डॉलर होगा, ना 1 सेंट कम ना 1 सेंट ज्यादा। यही वो बुनियाद है जिस पर यूएसडीसी का पूरा सिस्टम खड़ा है। और उसको करने का तरीका हैरानतअंगेज तौर पर बहुत सीधा साधा है। होता यह है कि जब कोई एक अमेरिकी डॉलर किसी रेगुलेटेड मालियाती इदारे में जमा करवाता है तो वो इदारा उसके बदले में एक यूएसडीसी टोकन बनाकर जारी कर देता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो असली डॉलर कहीं जाता नहीं, इसे रिजर्व में महफूज कर लिया जाता है, जो कि कैश और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की शक्ल में होता है। मतलब ये कि मार्केट में मौजूद हर एक यूएसडीसी के पीछे एक असली ठोस डॉलर मौजूद है। अगर थोड़ी सी टेक्निकल बात करें तो यूएसडीसी इथीरियम ब्लॉकचेन पर एक ERC-20 टोकन है। अब इसका क्या मतलब है? आसान ज़बान में समझें कि ये एक तरह का यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। इसकी वजह से ये क्रिप्टो की दुनिया की हज़ारों ऐप्स और सर्विसेज के साथ आसानी से काम कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक USB पोर्ट होता ना, जो तकरीबन हर डिवाइस के साथ लग जाता है। लेकिन देखें, ये $1 का वादा तो सिर्फ भरोसे पर ही चल सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यूएसडीसी ये भरोसा बनाता कैसे है? और इसका जवाब एक लफ्ज में है, शफ़ाफ़ियत। आइए देखते हैं कि वो ये कैसे करते हैं। इसको बनाने वालों में सेंटर कंसोर्शियम शामिल है और इसके पीछे दो बहुत बड़े नाम हैं। एक है सर्कल, जो पीयर टू पीयर पेमेंट सर्विसेज की कंपनी है, और दूसरा है कॉइनबेस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है। और अहम बात यह है कि ये दोनों ही बाकायदा रेगुलेटेड कंपनियां हैं। यहां आप देख सकते हैं कि इनका 1:1 बैकिंग का दावा सिर्फ खोखली बात नहीं है। ये 31 जुलाई 2022 का डेटा है, जो साफ दिखा रहा है कि इनके रिजर्व में $42.3 बिलियन की अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज थीं और $12.2 बिलियन नकद कैश की सूरत में। तो ये सिर्फ बातें नहीं है, ये असली ठोस नंबर्स हैं। और इस बात को मजीद पक्का करने के लिए एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म है ग्रांट थॉर्नटन, जो बाकायदगी से इन रिजर्व्स का ऑडिट करती है। और उनकी रिपोर्ट कहती है कि रिजर्व की सारी मालूमात बिल्कुल ठीक और दुरुस्त हैं। ये जो बाहर से एक तीसरी पार्टी आगे तस्दीक करती है ना, इसी से असल एतमाद बनता है। तो इस सारी शफाफियत का नतीजा क्या निकला? जरा इस चार्ट पर नजर डालें। फरवरी 2021 में इसका जो सबसे बड़ा मुकाबला था, यानी यूएसडीटी, उसका मार्केट शेयर 74% था और यूएसडीसी का सिर्फ 16%। लेकिन सिर्फ एक साल बाद फरवरी 2022 में यह फर्क बहुत कम हो गया। यूएसडीटी गिरकर 45% पर आ गया और यूएसडीसी बढ़कर 30% पर पहुंच गया। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में लोग शफाफियत को कितना पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये सब कुछ हमें किस सिमत में ले जा रहा है? अब जरा यूएसडीसी के हकीकी दुनिया पर असरात
और उसके मुस्तकबिल पर नजर डालते हैं कि ये कैसे क्रिप्टो की एक छोटी सी दुनिया से निकलकर आम फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। एक मुस्तहकम डिजिटल डॉलर पहले ही बहुत सी जगहों पर तब्दीली ला रहा है। मसलन क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए ये मार्केट के उतार चढ़ाव में एक सेफ जोन है। इसके जरिए बिजनेस आसानी से डिजिटल पेमेंट्स ले सकते हैं। ये डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को भी पावर दे रहा है और यहाँ तक कि ऑनलाइन गेमिंग में भी लेन देन को आसान बना रहा है। तो असल बात पता है क्या है? यूएसडीसी सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये दरअसल क्रिप्टो की नई तेज रफ्तार दुनिया और हमारे पुराने रिवायती फाइनेंशियल सिस्टम के दरमियान एक पुल बना रहा है। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है। जरा इन नामों को देखें। ब्लैक रॉक, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, वो अब यूएसडीसी के रिजर्व को संभाल रहा है। BNY मेलन, अमेरिका का सबसे पुराना बैंक, इसका मेन कस्टोडियन है। और फिडेलिटी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पैसा लगा रही हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि रिवायती फाइनेंस की दुनिया इसे अब कितनी संजीदगी से ले रही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे रिवायती और डिजिटल फाइनेंस के बीच की लकीरें मिटती जा रही हैं, क्या ये मुमकिन है कि यूएसडीसी जैसी स्टेबल कॉइन्स ही दुनिया के नए फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद बन जाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब जो भी हो, हमारे पैसे को इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।